Good morning, students. This is your computer class, and I am your computer teacher. Today we will read chapter number 2. बच्चों, आज हम क्या रीड कर रहे हैं? आज हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 इंटरनेट, जिसकी हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी इसकी 3rd क्लास है। तो चलिए 3rd क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क्स का जो नेटवर्क होता है वो होता है हमारा क्या? इंटरनेट। उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। देन उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे जो इंटरनेट से रिलेटेड थे, जैसे कि WW, वर्ल्ड वाइड वेब और वेब पेज। ठीक है। उसके बाद हमने रीड किया था वेबसाइट क्या होता है, होम पेज क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है और URL क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी 3rd क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और मेरे साथ रीड करने स्टार्ट कीजिए। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रीडिंग। वेब ब्राउज़र। An internet browser, also known as a web browser or simply a browser, is a software program that you use to access the internet and view web page on your computer. एक जो इंटरनेट ब्राउज़र होता है जिसे हम वेब ब्राउज़र या केवल एक वेब ब्राउज़र के रूप में भी जान सकते हैं। एक क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग हम किस के लिए करते हैं? इंटरनेट तक पहुंचने के लिए या किसी भी वेब पेज को देखने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में। यू कैन थिंक ऑफ योर ब्राउज़र एज योर गेटवे ऑफ द इंटरनेट। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है वो क्या है? एक गेटवे है, मीन्स एक प्रवेश द्वार है इंटरनेट तक जाने का। इफ़ यू वॉन्ट टू ब्राउज़र एनी वेबसाइट ऑन इंटरनेट यू मस्ट फर्स्ट ओपन द वेबसाइट इन योर इंटरनेट ब्राउज़र। अगर आप ब्राउज़र पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सबसे पहले एक वेबसाइट खोलनी होगी अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी आर द एग्जाम्पल ऑफ सम पॉपुलर वेब ब्राउज़र्स। ये कुछ वेब ब्राउज़र्स के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र वॉज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। जो पहला फर्स्ट ब्राउज़र है वो क्या है? हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। एंड लेटर चेंज इन इट्स नेम टू नेक्सस। और कुछ टाइम बाद इसका नाम चेंज होकर किस में हो गया? नेक्सस में। क्रिएटेड बाय सर थिम बर्नर्ली, इट वॉज रिलीज इन 1920। जिसको किसने क्रिएट किया था? सर टिम बर्नर्ली ने क्रिएट किया था। और कब इसको रिलीज़ किया था? 1990 में इसको रिलीज़ किया था। नेक्स्ट आता है आपका क्या? सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? अ सर्च इंजन इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अवेलेबल थ्रू द इंटरनेट दैट सर्च डॉक्यूमेंट एंड फाइल्स फॉर कीवर्ड्स। एक सर्च इंजन इंटरनेट माध्यम के उपलब्ध का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके डॉक्यूमेंट्स को या आपकी किसी भी फाइल को क्या करता है? सर्च करता है किसी भी एक कीवर्ड से। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी आप गूगल पर सर्च करते होंगे, अगर आप ए अल्फ़ाबेट भी लिखेंगे तो ए अल्फ़ाबेट से ही आपकी काफ़ी सारी फाइल्स ओपन होकर आ जाती है। तो वो किसके द्वारा आती है? सर्च इंजन के द्वारा आती है। एंड return the result of any file containing those keywords. For example, Google is a search engine which you use to search everything on the internet. Google क्या है? आपका एक तरह का सर्च इंजन है जिस पर आप अपनी कोई भी चीज़, किसी भी तरह की जानकारी आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है हमारा यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूजेस किस तरह से होता है? किस तरह से हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं? वेरियस यूज़ ऑफ इंटरनेट आर एस फॉलो। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के आपको इंटरनेट के यूजेस दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? फर्स्ट है ये ईमेल। ईमेल इज़ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को शॉर्ट में
क्या बोलते हैं, सॉरी, ईमेल, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। सिमिलर टू अ लेटर, ये एक पत्र की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, पुराने ज़माने में क्या चलते थे, पत्र चलते थे, चिट्ठी चलती थी। तो उसी तरह से अब हमारा क्या है, ये ईमेल है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इट इज़ सेंट वियर टू द इंटरनेट टू अ रिसिप्ट, ये किसके द्वारा भेजा जाता है, इंटरनेट के द्वारा भेजा जाता है। एन ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड टू रिसीव ईमेल एंड दैट एड्रेस इज़ यूनिक टू द यूज़र। किसी भी ईमेल को भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। और ईमेल एड्रेस जो होता है वो सबका ही अलग अलग होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है यूज़र के पास भी और जो भेज रहा है उसके पास भी। इट इज़ द फास्टेस्ट डाटा कम्युनिकेशन टूल, ये जो है फास्टेस्ट डाटा कम्युनिकेशन टूल है, मीन्स सबसे तेज कम्युनिकेशन टूल है हमारा क्या, ईमेल। यूजिंग ईमेल सर्विस यू कैन सेंड टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, साउंड, इमेज, वीडियोज एंड अदर टाइप ऑफ फाइल्स एक्सेट्रा एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। ईमेल के ज़रिए आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी साउंड को, मीन्स किसी भी वॉइस क्लिप को, किसी भी इमेज को, किसी भी वीडियो को या किसी भी अलग तरह की फ़ाइल को आप कहीं पर भी किसी को भी कभी भी सेंड कर सकते हैं, कभी भी भेज सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, एजुकेशन। इंटरनेट इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स फॉर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट जो है एक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सोर्स है हमारे लिए, जिसके अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। डाटा एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल फील्ड आर अपडेटेड इन द इंटरनेट, इंटरनेट के अंदर जितना भी डाटा होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सब कैसी होती है, अप टू डेट होती है। Student can spend a few time over the internet to read their relevant study material. Many students use internet for intense search on their project. आज के टाइम में ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर स्टडी अपनी किस पर कर रहे हैं, इंटरनेट पर कर रहे हैं। इंटरनेट पर कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीज़ें भी सर्च करते हैं, ठीक है। तो मीन्स जो हमारी आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे ना, जो आपकी एजुकेशन है, मीन्स जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, वो भी किसके द्वारा चल रही है, इंटरनेट के द्वारा ही चल रही हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में इंटरनेट कितना हमारे लिए हेल्पफुल है वो आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट आता है क्या हमारा, ऑनलाइन शॉपिंग। इंटरनेट इज़ अ ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट। वी कैन बाय वेरियस टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द इंटरनेट। वी कैन बाय बुक, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हेयर प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम द इंटरनेट इन जस्ट अ फ्यू क्लिक। इंटरनेट के द्वारा अब हम, इंटरनेट हमारा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं या तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मंगा सकते हैं। कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट सिर्फ एक क्लिक करने पर हमारे घर पर आ जाता है। One of the major benefit of buying goods online is that good bought in is delivered to our doorstep in just a few clicks. For example, Amazon.com is a www-based bookshop on the internet where information on all type of international books can be found and book can be ordered online. एक हमारा जो इसके अंदर ऑनलाइन शॉपिंग में जो एक हमारा बेनिफिट है वो क्या है हमारा, कि हम घर बैठे कोई भी सामान मंगा सकते हैं। हमें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें सिर्फ उसको परचेज़ करना है, एक क्लिक करके उसको परचेज़ करना है और सामान हमारा घर के दरवाजे तक खुद ही चलकर आ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, अब काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐप चल रहे हैं, शॉपिंग ऐप्स चल रहे हैं, जैसे कि आपका अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और मीशो हो गया, ठीक है। इस तरह के कुछ ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं जिस पर आप जाकर कोई भी किसी भी तरह के प्रोडक्ट आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो था आज का हमारा टॉपिक।
जिसको हम आज यहाँ तक स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। सो आई होप आपने आज जो पढ़ा है उसको आपको अच्छे से आपको वो समझ में आ गया होगा और आपको उसको घर पर भी अच्छे से रीड आउट करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।